जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से कांग्रेस में चल रहे उथल पुथल को लेकर के छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़े सरगर्मी फैली हुई है, जिसको देखने के लिए अब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेता दिल्ली दौरे पर थे, तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने के लिए निमंत्रण दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए अब राहुल गांधी अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। यानी 15 तारीख से 17 तारीख के बीच इनका छत्तीसगढ़ दौरा होगा। इस दौरान बस्तर और सरगुजा संभाग में राहुल गांधी जी जाकर सीएम भूपेश बघेल के कामों का अवलोकन करेंगे कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2.5 सालों के दौरान सीएम भूपेश बघेल जी ने क्या काम किया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की कुर्सी किसे मिलनी है ये तय की जाएगी। इसलिए सीएम भूपेश बघेल जी अभी सभी वर्ग के युवाओं और औद्योगिक नीति के लिए नए नए ऐलान करते आ रहे हैं पिछले 5 दिनों से, ताकि छत्तीसगढ़ में उनके कामों की कोई कमी न रह जाए। खैर, ये राजनीतिक दांवपेच है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। अकेले युवती को देख 2 आरोपी ने अपहरण कर रेप करके फिर उसकी हत्या कर दी। यह पूरा मामला बेमेतरा जिले के चंदनू चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। सोनपुरी गांव में जब युवती नहाने तालाब गई थी, तब 2 युवकों ने किसी के वहां मौजूद नहीं होने का अवसर पा करके घिनौने काम को अंजाम दिया। खेमचंद यूनिवर्सिटी दुर्ग में सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम सितंबर के महीने के अंतिम सप्ताह में जारी होंगे और अक्टूबर से नवीन सत्र में दाखिला लेने के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीते महीने कुछ और पाठ्यक्रमों के उत्तर पुस्तिकाएं सितंबर के पहले सप्ताह तक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के द्वारा जमा कराया गया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी जल्द ही मूल्यांकन करा करके इसी महीने परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी में जुट गया है। यानी अब छात्रों का पूरा साल बर्बाद नहीं होगा। जो छात्र इस परीक्षा में पास होंगे वे नए एडमिशन लेकर के यदि सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश लेंगे तो उनका एग्जाम जनवरी के महीने में होगा। तो वहीं अगर सालाना परीक्षा वाले विषयों पर एडमिशन लेते हैं तो उनका एग्जाम मार्च और अप्रैल के महीने में लिया जाएगा। इस चलते सत्र जो आगे पीछे हुआ था वो सामान्य हो जाएगा। इसलिए यूनिवर्सिटी का कहना है कि छात्र एडमिशन के लिए संकोच न करें। जी हाँ, बड़े दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ की याद आई। पीएम मोदी ने नुआखाई त्योहार पर दी बधाई। पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है नुआखाई त्योहार। उन्होंने नुआखाई की ट्विटर पर बधाई देते हुए कहा कि सभी के अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। छत्तीसगढ़ से किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ में देर तक रुकेगा इस बार का आया हुआ मानसून। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में हो रही है झमाझम बारिश। यही नहीं, अनेक स्थानों पर भारी वर्षा होने के चलते बिजली गिरने की भी संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में लौटता हुआ मानसून एक बार फिर से आ गया है। यही नहीं, मानसून के विदाई में देरी के भी संकेत मिल रहे हैं। अगर मानसून इसी महीने तक टिका रहा और बरसात होती रही तो बड़ा संकट टल जाएगा और छत्तीसगढ़ के 45 तहसील सूखा मुक्त हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी सिम्स के कर्मचारी अपनी वेतन के बढ़ाने की मांग को लेकर के लगातार पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद पिछले 19 दिनों से 361 हेल्थ वर्कर काम पर नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से मरीजों का विसरा और पीएम रिपोर्ट मिलना बंद हो गया है। इसके बाद बिलासपुर के एसपी ने कोतवाली थाना के टीआई को डीन से चर्चा करने को कहा। तो बता दें कि 23 अगस्त से पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, जिस वजह से पुलिस प्रशासन भी रुका पड़ा है। यानी पुलिस के कामों में भी अब तेजी नहीं आ रही है। साथियों, अगर आपको दुर्ग से अजमेर के बीच सफर करना है तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, बिलासपुर रेल मंडल एक बार फिर नई ट्रेनों की शुरुआत कर रहा है। 13 सितंबर से दुर्ग से अजमेर के लिए तो वहीं 14 सितंबर से जम्मू के लिए साप्ताहिक ट्रेनें रवाना होंगी। जी हाँ, अजमेर, दुर्ग और दुर्ग जम्मू तभी साप्ताहिक ट्रेनें एक बार फिर से पटरी पर लौट रही हैं। त्योहारों के बीच यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ में आरटीओ बैरियर होंगे बंद। छत्तीसगढ़ में सरकार के एक और फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त हो गई है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग से कहा है कि वे अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बनी जांच चौकियों को हटा ले। उनका कहना है कि 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद इन चौकियों की कोई जरूरत नहीं रह गई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी, गोवा, राजस्थान, उत्तराखंड के प्रमुख
सचिवों को भी एक एक लेटर भेजा गया है ताकि जीएसटी लागू होने के बाद अंतरराज्यीय आरटीओ बैरियर खत्म करने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को आरटीओ बैरियर से सालाना करीब 65 करोड़ रुपए की कमाई होती थी, जिसके बाद निश्चित ही आम आदमियों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 12 सितंबर यानी आज नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया है। प्रदेश भर में करीब 50 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और प्रत्येक परीक्षा केंद्रों में 300 से 400 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो बता दें कि पेन पेपर मोड पर होने वाला परीक्षा 12 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पूर्ण होगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पात्रता एवं सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट के द्वारा यह परीक्षा आयोजित कराई जाती है। तो वहीं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आज सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक लोकवाणी कार्यक्रम के 21वीं कड़ी का प्रसारण करने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश के युवाओं से बातचीत करके उनके विचारों को प्रदेशवासियों से साझा करेंगे। यदि आप लोकवाणी के 21वीं कड़ी का प्रसारण देखना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों और FM रेडियो तथा क्षेत्रीय समाचार चैनलों में प्रसारित किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 जारी हुआ। इसमें गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप बनना तो दूर नेशनल रैंकिंग से ही बाहर हो गई है। टॉप 200 यूनिवर्सिटी में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने जगह नहीं बना पाई है, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इस साल नैक ग्रेडिंग कराना है। 3 यूनिवर्सिटी नैक ग्रेडिंग की तैयारी कर रही है। अगर हम इससे पहले की बात करें तो टॉप 200 की सूची में 2018 में 169वां रैंक, वहीं 2017 में 171वां रैंक हासिल किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने। भिलाई में पुलिस के 2 करोड़ रुपए के वर्ल्ड क्लास जिम का उपयोग अब आम लोग कर सकेंगे। महिलाओं को भी मिलेगा जिमिंग करने का मौका। अधिकतम 2 घंटे की रहेगी एंट्री। जी हां, ट्विन सिटी भिलाई में 2 करोड़ रुपए की लागत से भिलाई पुलिस विभाग के द्वारा STF बटालियन ने करीब वर्ल्ड क्लास जिम तैयार कर ली है और आम लोगों के बेहतर सेहत के लिए जिम में अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। जिम में हाइजीन और सैनिटाइजर की भी विशेष व्यवस्था का ख्याल रखा गया है। यहाँ यही नहीं, जिम में स्पेशल AC भी लगाए गए हैं जो एयर क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा। और जिम में स्पेशल प्रोफेशनल ट्रेनर भी रखे गए हैं। महिलाओं के लिए केवल 2 घंटे के लिए निश्चित समय किया गया है। अंबिकापुर में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अंबिकापुर में महिला एवं उसके बेटे तथा ससुर की हत्या कर दी गई। घर के 50 मीटर दूर 10 साल के बच्चे का शव मिला। ग्रामीण ने चीखें सुनी पर कोई बचाने नहीं गया। जी हां, आपको बता दें कि अंबिकापुर में बुधवार देर रात बदमाशों ने एक परिवारों को 3 सदस्यों को गला रेत करके हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। मामला उदयपुर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में छात्र अब इंजीनियर बनने की मंशा को खो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की परीक्षा हुई, जिसमें 11,381 इंजीनियरिंग की सीटें हैं, लेकिन PET की परीक्षा में 10,055 छात्रों ने दी परीक्षा। हर छात्र को 1 सीट मिलने के बाद भी 1,326 सीट रहेंगी खाली। यानी अब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं, इस बात से अब छात्र निश्चित हो जाएं। यानी अब उन्हें केवल एडमिशन लेने की ज़रूरत है कॉलेजों में जाकर के। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ग्रीन कॉरिडोर बना करके पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट ने 2 गंभीर मरीजों की जान बचाई है। पहला मौका नहीं है जब दुर्ग पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बना करके किसी की जान बचाई हो। इससे पहले भी रायपुर एवं अन्य शहरों तक मरीजों की रेफर करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। आपको बता दें कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए रात को हाईवे को 2 बार खाली करना पड़ा है।